अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम मैट्रिसेस की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम सीखते हैं नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। हम इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, जो इनके अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स और इंक्रीज कहते हैं, ठीक है। फॉर सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसमें हम इसे A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट लें लेकिन वो कैपिटल हो, ठीक है। पहली बात यह है कि इन्हें कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, इसमें जो 1 2 3 और 4 लिखे हैं ये इस मैट्रिसेस की एलिमेंट्स या फिर इंट्रीज हैं, ठीक है। ये बात हो गई नोटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ऑर्डर हमारे पास बराबर होता है किसी भी मैट्रिक्स का रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि रोज़ क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। तो अब ये मैट्रिक्स आप देखें, ये मैट्रिक्स ए जो हमारा है, इसमें जो हमारी वर्टिकल लाइंस बन रही हैं ये कहलाती हैं रोज़। तो हमारी फर्स्ट रो हो गई ये, और ये हो गई सेकंड रो। तो फर्स्ट रो में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 1 and 3। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं 1 and 3। सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं 2 and 4। रो 2 में हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं 2 4। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल रोज। कॉलम्स अगर हम सीखना चाहें तो कॉलम्स वर्टिकल रोज होती हैं। ये हमारा है कॉलम 1 और ये हमारा है कॉलम 2। तो कॉलम 1 में हमारे पास आ रहे हैं एलिमेंट्स 1 and 2। अभी हम इन्हें वर्टिकली देखेंगे एलिमेंट्स को, ये कॉलम्स हैं। तो कॉलम 2 में हमारे पास एलिमेंट है 3 4। कॉलम 2 में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 4, ठीक है। अब अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐसा कौन सा है जो रो 2 और सेकंड कॉलम में आ रहा हो, तो वो एलिमेंट है आपके पास 4, क्योंकि ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हो, तो वो है 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो जब आपने ये सीख लिया कि रोज़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और कॉलम वर्टिकल लाइंस हैं, तो अब हम ऑर्डर आराम से सीख सकते हैं। 3 तरह के मैट्रिसेस हम नॉर्मली देखेंगे इस चैप्टर में। एक मैट्रिक्स तो ऐसे होगा जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है कि ऐसे, जैसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एक मैट्रिक्स हमें इस तरह का भी मिल सकता है इस चैप्टर में, जिसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इन 3 डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस का ऑर्डर निकालना देखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि इनमें रोज़ और कॉलम्स कितनी हैं। इधर हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो समझे इधर 2 रोज़ हैं, और 2 वर्टिकल लाइंस हैं, तो इधर 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो इसका मतलब 2 रोज़ हैं। जबकि वर्टिकल लाइन एक ही बन रही है, तो यहाँ सिर्फ एक कॉलम है। यहाँ देखें तो यहाँ रो सिर्फ एक है, जबकि कॉलम्स यहाँ पर 2 बन रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम इनका ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर में मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ और फिर लिखते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये आपने याद रखना है। देखिए ऑर्डर में भी हमारे पास आर आ रहा है, ख़त्म भी आर पर हो रहा है, तो हमें आर ही पहले लिखना है, ठीक है। तो आर हमारे पास पहला है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं, तो इट इज़ 2। ये 2 डिनोट कर रहा है इसकी रोज़। और अब कॉलम्स की बारी है, तो इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो ये आ गया 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2/2। हम इस 2/2 को 4 करके कभी भी नहीं लिखेंगे, ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2/2 ही छोड़ेंगे। इस मैट्रिक्स को अगर आपको एग्ज़ाम में एक मैट्रिक्स इस तरह दिया जाए जिसमें 2 रोज़ 2 कॉलम्स हों, तो आपको उसका ऑर्डर 2/2 ही लिखना है, 4 नहीं लिखना। फिर हम यहाँ आते हैं, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें हम अगर रोज़ देखें तो रोज़ 2 हैं, रो 1 रो 2, और कॉलम सिर्फ एक है। तो यहाँ हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बना है 2/1। इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक रो है, जबकि कॉलम्स यहाँ पर 2 हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2।
ये बात जहन में रखिएगा कि कभी भी इसको सॉल्व करके 2 करके नहीं लिखना, ये गलत है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सिर्फ 1/2 ही है। थैंक यू।